नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहां सुकून की तलाश एक अनकहे और रूह कपा देने वाले खौफ में बदल जाती है। ये कहानी है समीर, उसकी पत्नी समृद्धि और उनके दो मासूम बच्चों सारांश और कृतज्ञता की। शहर की बेतहाशा भागदौड़, गाड़ियों के शोर और कंक्रीट के जंगलों से दूर समीर ने अपनी जमा पूंजी से एक पुरानी रियासत जैसा आलीशान बंगला खरीदा था। जब वे पहली बार उस घर की ऊंची और भारी लकड़ी की दहलीज पर पहुंचे तो ठंडी हवा के झोंकों और चारों तरफ फैली गहरी हरियाली ने उनका स्वागत किया। समीर के चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान थी। उसने बड़े उत्साह से बच्चों से पूछा कि उन्हें ये नया घर कैसा लगा। सारांश और कृतज्ञता के लिए ये किसी जादुई महल से कम नहीं था। हालांकि सारांश के मन में एक हल्की सी शंका थी कि ये जगह शहर से बहुत ज्यादा कटी हुई और सुनसान है। समीर ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए बालकनी की ओर ले गया। उसने दिखाया कि कैसे शहर के दम घोटू धुएं से दूर यहाँ एक विशाल बगीचा है, जहाँ पुराने पेड़ों की छांव में एक लोहे का झूला पड़ा था। सामने एक शांत गहरा तालाब था जिसमें सफेद बतखें तैर रही थीं। समीर ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि अगर 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में उनका मन नहीं लगा तो वे वापस अपने पुराने शहरी फ्लैट में लौट जाएंगे, जिसे उसने अभी तक बेचा नहीं था। तभी समीर की पत्नी समृद्धि बालकनी में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा एक अजीब सी उलझन थी। उसने चारों तरफ फैली काई और पुराने पत्थरों की दीवारों को देखते हुए शिकायत की कि घर कुछ ज्यादा ही विशाल और डरावनी बनावट का है। उसने नाराजगी जताई कि समीर ने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया और सीधे सरप्राइज बोलकर उन्हें यहाँ ले आया। समीर ने उसे प्यार से समझाया कि बस छुट्टियों तक की बात है, यहाँ की ताज़ी हवा सेहत सुधार देगी। समृद्धि मान तो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी। अगर घर का ढांचा एंटीक है तो इसके अंदर का सामान भी उसी बीते ज़माने का होना चाहिए। उसने तय किया कि वो आज ही शहर जाकर कुछ पुराना और कीमती फर्नीचर खरीद कर लाएगी। समीर थोड़ा थक गया था, इसलिए उसने बच्चों के साथ घर पर रुकने का फैसला किया और समृद्धि अकेले खरीदारी के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद समीर बच्चों के लिए कुछ फल तैयार करने किचन में गया। यहीं से उन खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिन्हें विज्ञान और तर्क कभी नहीं समझा सकते थे। किचन की खिड़की से बाहर घने पेड़ दिख रहे थे। समीर ने जैसे ही सेब काटना शुरू किया, अचानक उसका ध्यान भटका और तेज धार वाला चाकू उसकी उंगली में गहरे तक धंस गया। गहरा लाल खून तेजी से फर्श पर टपकने लगा। अभी सामान पूरी तरह अनपैक नहीं हुआ था, इसलिए उसे कोई पट्टी नहीं मिली। उसने अपना रुमाल निकाला और उसे जख्म पर कसकर लपेट लिया। खून की बूंदों से फर्श गंदा हो चुका था, इसलिए उसने सारांश को आवाज दी कि वो टेबल से नैपकिन ले आए और जमीन साफ कर दे। जब सारांश नैपकिन लेकर किचन पहुंचा तो नजारा कुछ और ही था। समीर ने उसे वो जगह दिखाई जहां वो खड़ा था, लेकिन फर्श एकदम आईने की तरह साफ था। खून का एक कतरा तक वहां मौजूद नहीं था। समीर हैरान रह गया। उसने जैसे ही अपने उंगली से रुमाल हटाया, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उंगली पर ना तो कोई घाव था, ना कोई खरोच। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारांश ने इसे पिता की थकान का वहम बताया, पर समीर के जहन में एक अनजाना डर बैठ गया था। शाम ढलने लगी थी। छोटी कृतज्ञता ने तालाब के पास जाकर बतखों को देखने की जिद की। समीर उसे मना नहीं कर पाया, बस उसे पानी से दूर रहने की हिदायत देकर बगीचे में सुस्ताने लगा। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए पेड़ की एक ऊंची टहनी से कुछ भारी चीज समीर के कंधों पर आ गिरी। वो एक मरा हुआ, सड़ा हुआ चमगादड़ था। उसकी ठंडी और चिपचिपी खाल के स्पर्श से समीर पागलों की तरह चीखते हुए झूले से दूर भागा। शोर सुनकर बच्चे दौड़ कर आए। कृतज्ञता के हाथ में एक बहुत ही पुरानी धूल से सनी मिट्टी की गुड़िया थी। जब समीर ने घबराते हुए पूछा कि ये उसे कहाँ मिली, तो बच्ची ने मासूमियत से तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां किनारे पर एक बहुत लंबे बालों वाली दीदी बैठी थी, उन्होंने ही उसे ये गुड़िया भेंट की है। तभी समृद्धि एक छोटे ट्रक के साथ वापस लौटी जो पुराने फर्नीचर से लदा हुआ था। वो अपने साथ पीतल की नक्काशी वाली कुर्सियां, एक विशाल आदम कद आईना और एक बेहद खास पुरानी पेंटिंग लाई थी। उस पेंटिंग में एक परिवार के 4 सदस्य थे, एक कठोर दिखने वाले पिता, एक गंभीर माँ और उनके 2 बच्चे।
उस तस्वीर की सबसे डरावनी खूबी ये थी कि आप कमरे के किसी भी कोने में चले जाएं, तस्वीर के किरदारों की पत्थर जैसी ठंडी आंखें हमेशा आपका पीछा करती महसूस होती थीं। समृद्धि ने बड़े गर्व से बताया कि ये उसी परिवार का फर्नीचर है जिसकी ये तस्वीर है। जैसे ही सामान अंदर रखा गया, घर की फिजा बदलने लगी। कृतज्ञता जब उस नए आईने के सामने खुद को निहार रही थी तो उसे लगा कि आईने के अंदर का प्रतिबिंब उसकी परछाई नहीं है। अचानक आईने की काली गहराई से एक झुर्रियों वाला हाथ निकला और उसने कृतज्ञता का गला दबोचने की कोशिश की। बच्ची की चीख से पूरा घर दहल गया, पर जब तक समीर और समृद्धि पहुंचे, वहां सिर्फ एक शांत आईना था। समृद्धि ने इसे भी बच्चों की कल्पना कहकर टाल दिया। रात का घना सन्नाटा घर को चारों तरफ से घेर चुका था। सब अपने अपने बिस्तरों पर थे। सारांश अपने बिस्तर पर लेटा एक डरावनी कहानी पढ़ रहा था। तभी अचानक वो पुरानी गुड़िया जो दूसरी तरफ सो रही कृतज्ञता के पास थी, खुद ब खुद हवा में उछलकर सारांश की सीने पर आ गिरी। सारांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बहन को जगाने की कोशिश की, पर वो किसी गहरी कृत्रिम नींद में थी। अगली सुबह का सूरज भी सुकून नहीं ला सका। समृद्धि जब नाश्ता बनाने के बाद कृतज्ञता को बुलाने बाहर निकली तो उसने देखा कि तालाब के किनारे उसकी बेटी उसी रहस्यमयी लड़की के साथ बैठी है। दोनों की पीठ समृद्धि की तरफ थी। जैसे ही वो उनकी ओर बढ़ी, उसके पैर में कुछ नुकीली चीज चुभी। दर्द से कराहते हुए उसने नीचे देखा, पर वहां कुछ नहीं था, और जब उसने सिर उठाया तो सामने कोई नहीं था। कृतज्ञता थोड़ी दूरी पर अकेले खेल रही थी। जब समृद्धि ने उस दूसरी लड़की के बारे में पूछा तो कृतज्ञता ने उसे हैरत में डाल दिया। उसने कहा कि आज तो वो दीदी आई ही नहीं। समृद्धि के मन में अब आशंकाओं के बादल उमड़ने लगे थे। दोपहर के समय घर के गलियारों में सन्नाटा और भी भारी हो गया। समृद्धि उस कमरे से गुजरी जहां वो पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उसने अचानक गौर किया कि पेंटिंग में से वो छोटी लड़की गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक खाली बैकग्राउंड था। उसने बदहवास होकर समीर को बुलाया, पर जब तक समीर वहां पहुंचा, लड़की वापस अपनी जगह पर स्थिर थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो समृद्धि का खून सुखाने के लिए काफी थी। शाम को बालकनी में चाय पीते समय फिर से वही खौफनाक हादसा हुआ। एक और मरा हुआ चमगादड़ आसमान से सीधा समृद्धि की गोद में आ गिरा। समीर ने उसे उठाकर दफना तो दिया, पर घर के अंदर का डर अब बाहर आने लगा था। रात के डिनर पर समृद्धि की नजर खिड़की के बाहर गई। घने अंधेरे में 4 आकृतियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थी और घर की ओर देख रही थी। जब उसने कांपते हाथों से कमरे में लगी पेंटिंग की तरफ देखा तो वो पूरी तरह खाली थी। तस्वीर के चारों सदस्य वहां से गायब थे और वही चारों आकृतियां अब खिड़की के एकदम पास खड़ी होकर उसे घूर रही थी। समृद्धि की एक ऐसी चीख निकली जिसने घर की शांति को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पर हर बार की तरह जब समीर आया तो सब कुछ सामान्य था। आधी रात को जब समृद्धि की आंख खुली तो उसे किचन से मांस कटने जैसी डरावनी आवाजें आईं। वो डरते डरते किचन की तरफ बढ़ी और जैसे ही स्विच दबाया, उसकी रूह कांप गई। पूरा किचन सैकड़ों मरे हुए कटे फटे चमगादड़ से पटा पड़ा था। चारों तरफ सिर्फ खून और मांस के लोथड़े थे। वो चिल्लाते हुए समीर को खींच कर लाई, पर रोशनी पड़ते ही किचन फिर से चमक रहा था, साफ और बेदाग। समीर अब बुरी तरह चिढ़ चुका था। उसने इसे समृद्धि का मानसिक तनाव बताया, पर समृद्धि उस रात सो न सकी। उसे समझ आ गया था कि वे इस घर में अकेले नहीं हैं। वे उस पेंटिंग वाले परिवार के साथ रह रहे थे और वो परिवार अब धीरे धीरे उन्हें अपनी दुनिया में खींच रहा था। रात की उस खौफनाक बारिश और डरावने मंजर के बाद जब सुबह की पहली किरण फूटी तो समीर और समृद्धि बालकनी में जाकर बैठ गए। सूरज की लाली बिखर रही थी, पर समृद्धि का मन अभी भी उन काली यादों में उलझा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल रात जो उसने देखा, वो खून से सना किचन, वो खाली पेंटिंग, क्या वो वाकई सच था या उसके दिमाग का कोई क्रूर खेल। तभी कृतज्ञता अपनी नींद से बोझिल आंखें मलते हुए बाहर आई और चहकते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा। समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर समृद्धि की नजरें कृतज्ञता के हाथों पर जम गईं। वही पुरानी धूल भरी गुड़िया जिसे वे कल तालाब के किनारे हमेशा के लिए छोड़ आए थे, आज फिर कृतज्ञता की बाहों में थी। समृद्धि का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कृतु, ये गुड़िया यहां कैसे आई? हम तो इसे फेंक आए थे।
कृतज्ञता ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि जब वो रात को सोने गई तो ये उसके तकिए के पास रखी थी। उसने सोचा शायद मम्मा ही उसे वापस ले आई होंगी। समृद्धि और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। नाश्ते के बाद समीर अपने ऑफिस के काम में जुट गया और बच्चे बाहर खेलने चले गए। समृद्धि ने हिम्मत जुटाई और बचे हुए सामान को अनपैक करने के लिए एक अंधेरे कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने रोशनी के लिए स्विच दबाया, बल्ब एक अजीब सी किरकिर की आवाज के साथ भभक उठा और फ्यूज हो गया। कमरे में एक डरावना सन्नाटा छा गया। समृद्धि ने घबराकर खिड़की खोल दी ताकि बाहर की रोशनी अंदर आ सके। उसने अलमारी खोली और कपड़े सहेजने लगी। तभी उसकी नजर सामने रखे उस विशाल पुराने आईने पर पड़ी। आईने के भीतर का नजारा देख उसके प्राण सूख गए। आईने में उसे अपनी जगह एक दूसरी औरत दिखाई दी, जो बिल्कुल उसी की तरह अलमारी में कपड़े रख रही थी। समृद्धि ने पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा, वही औरत। समृद्धि चीखना चाहती थी पर अचानक किसी अदृश्य और ठंडे हाथ ने उसका मुंह भींच लिया। पीछे से किसी ने उसके दोनों हाथ मरोड़ दिए। वो छटपटाने लगी और जैसे ही उसने खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश की, पास रखे एक बड़े कार्टून से एक अमानवीय झुर्रियों वाला विशाल हाथ बाहर निकला और उसके पैर को जकड़ लिया। समृद्धि की एक ऐसी चीख निकली जो पूरे घर के दीवारों को हिला गई। समीर दौड़ कर आया पर उसके पहुंचते ही वो हाथ हवा में विलीन हो गया। समीर ने समृद्धि को शांत कराया और दोपहर का भोजन तैयार किया। सब साथ बैठे, पर डर अब घर का 5वां सदस्य बन चुका था। शाम को समीर बेडरूम में किताब पढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर हॉल पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी जिसने काले रंग का पुराना सूट और हैट पहन रखी थी, हाथ में छड़ी लिए खामोशी से किचन की ओर जा रहा था। समीर ने समृद्धि से पूछा, कौन आया है? पर समृद्धि और बच्चों को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। समीर गुस्से में किचन की ओर भागा पर वहां कोई नहीं था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो भी अब वहम का शिकार हो रहा था? जैसे जैसे शाम का धुंधलका गहराया, समीर ने एक प्रयोग करने की सोची। वो बालकनी में गया और अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरे की स्क्रीन पर उसे तालाब के किनारे सैकड़ों काले चमगादड़ उड़ते दिखे, पर जैसे ही उसने कैमरा हटाकर नंगी आंखों से देखा, वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने कैमरा फिर घुमाया और इस बार उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में और खुले बिखरे बालों के साथ खड़ी थी। वो बिना कैमरे के दिखाई नहीं दे रही थी। समीर जैसे ही डर कर अंदर मुड़ा, वो लड़की अचानक उसके सामने प्रकट हुई और एक पल में धुएं की तरह गायब हो गई। समीर की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसने तुरंत फैसला किया, कल ही हम ये घर छोड़ देंगे। रात के 2 बजे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे घर में कोई बम फटा हो। सब हॉल की ओर भागे। वो पुराना आईना फर्श पर उल्टा गिरा था और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे थे। पर सबसे डरावना मंजर दीवार पर था। उस पेंटिंग से वो चारों लोग फिर गायब थे। तभी एक सड़ंद भरी बदबू फैली और समीर का गला कुछ घिनौने चिपचिपे हाथों ने पकड़ लिया। उसका दम घुटने लगा, चेहरा नीला पड़ने लगा। समृद्धि ने तुरंत हिम्मत दिखाई और समीर के पैर पकड़कर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से वो हाथ ढीले पड़े और गायब हो गए। सब एक ही बेडरूम में डुबक गए। अचानक बिजली चली गई। समीर मोमबत्ती लेने किचन की ओर बढ़ा। अंधेरे में कबर्ड खोलते ही वही सूट वाला बूढ़ा वहां नजर आया, जिसने समीर का हाथ पकड़ लिया। समीर बदहवस होकर कमरे की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि समृद्धि और बच्चे छत की ओर देख रहे थे। ऊपर छत पर एक भयानक औरत मेंढक की तरह चिपकी हुई थी। उसके नाखून मुर्गियों के पंजों की तरह लंबे और काले थे। वो धीरे धीरे नीचे समृद्धि की ओर सरकने लगी। समीर ने चिल्लाकर सारांश से कहा कि उसके गले में पड़ा महादेव का लॉकेट उस औरत के हाथ पर छुआ दे। जैसे ही लॉकेट छुआ, वो औरत चीखते हुए गायब हो गई। अगली सुबह जब वे घर छोड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि वो आईना जो रात को चकनाचूर हुआ था, दीवार पर सही सलामत टंगा था। एक दरार तक नहीं थी। पेंटिंग भी पूरी तरह सामान्य थी। वे सब जान बचाकर अपने पुराने शहर वाले घर लौट आए, पर रूहानी साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था।
रात को समृद्धि ने देखा कि कृतज्ञता दीवार की ओट में किसी अदृश्य साये से बात कर रही है। कृतज्ञता ने बताया कि वो वही बड़े बालों वाली दीदी है। अगले दिन वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते समय समृद्धि का हाथ मशीन के अंदर किसी ने खींच लिया। समीर अब समझ चुका था कि वो मुसीबत उस घर के साथ नहीं बल्कि उनके साथ आ गई है। उसने अपने दोस्त मोहित के जरिए गुरुजी से संपर्क किया। गुरुजी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। सफेद लंबी दाढ़ी, चंदन का तिलक और रुद्राक्ष की माला। समीर का हाथ देखते ही वे बोले, बेटा तुम कुछ अच्छी और बहुत सी बुरी रूहों के जाल में फंस चुके हो। आज रात 8 बजे मैं तुम्हारे घर आकर पूजा करूंगा। रात को जब गुरुजी ने हवन शुरू किया और मंत्रों का जाप बढ़ा तो अचानक कमरे के बीचों बीच वही सफेद कपड़ों वाली बक्की प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। गुरुजी ने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। बच्ची ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, मैं तो इन्हें बचाना चाहती थी, पर उन बुरी शक्तियों ने मुझे वश में कर रखा है। रात को उनकी ताकत बढ़ जाती है, पर दिन की रोशनी में मैं अपनी मर्जी की मालिक होती हूँ। गुरुजी के आदेश पर उस लड़की ने उस घर का वो काला सच बताना शुरू किया, जिसे सुनकर समृद्धि और समीर की रूह कांप गई। हवा में तैरते धुएं और मंत्रों की गूंज में वो नन्ही आत्मा सिसकते हुए अपने अतीत के पन्ने खोलने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों के बीच से हवा गुजर रही हो। उसने बताया कि दशकों पहले वो, उसकी माँ और उसके नाना जी उसी आलीशान बंगले में रहा करते थे। वे एक सम्मानित ईसाई परिवार थे। उनके नाना जी बेहद रईस थे और सारा शहर उनकी इज्जत करता था, लेकिन लालच की काली छाया उनके घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसके पिता का एक दोस्त था जो बाहर से तो शुभचिंतक बनते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी माँ और नाना जी की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे थे। उस दरिंदे ने पहले उसके पिता की जान ले ली, फिर हमदर्दी का नकाब ओढ़कर उसकी विधवा माँ को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। नाना जी ने भी यही सोचा कि उनकी बेटी को एक सहारा मिल जाएगा और उन्होंने दोनों की शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद उस इंसान का असली चेहरा सामने आ गया। वो शराब के नशे में धुत रहता और घर में आए दिन कलेश करता। एक खौफनाक रात सारी जायदाद हड़पने की सनक में उसने खाने में जहर मिलाकर उन तीनों को मार डाला। इतना ही नहीं, उसने उनकी लाशों को उसी किचन के फर्श के नीचे दफना दिया जहां समीर ने अपनी उंगली कटने का वहम महसूस किया था। कुछ समय बाद उस कातिल की लाश भी रहस्यमय परिस्थितियों में तालाब किनारे मिली। शायद मां की तड़पती रूह ने अपना हिसाब चुकता कर लिया। वो बच्ची रुआंसी होकर बोली, मेरी माँ उस दिन आईने में आपको देखकर सचेत करना चाहती थी। नाना जी ने कबर्ड में आपका हाथ पकड़कर रोकना चाहा था और मैं तो कल रात भी आपके पास आई थी, लेकिन उन बुरी शक्तियों ने मुझे जकड़ रखा था। वो नहीं चाहती थी कि आप सच जान सके। गुरुजी ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी वे बुरी शक्तियां कौन हैं? बच्ची ने गायब होने से पहले आखिरी सुराग दिया, वो आईना और वो तस्वीर जिसे आपने खरीदा है, उनमें एक गहरा और काला राज छुपा है। दुकानदार से पूछिए, वही आपको उन कातिलों तक ले जाएगा। अगली सुबह गुरुजी के मशवरे पर समीर ने फैसला किया कि वो रात अपने दोस्त मोहित के घर रुकेंगे, लेकिन मौत वहां भी उनका पीछा कर रही थी। आधी रात को मोहित समीर के कमरे में आया। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने समीर की गर्दन दबोचनी चाही, पर रुद्राक्ष की माला के स्पर्श से वो चीखा और गायब हो गया। जब समीर हकीकत जानने मोहित के कमरे में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। बाथरूम में मोहित की लाश पड़ी थी, अध खाई हुई, जैसे किसी जंगली दरिंदे ने उसका मांस नोच लिया हो। तभी बेडरूम में वही तस्वीर वाली रूहानी फैमिली प्रकट हुई। समीर के गले से सुरक्षा की माला गिर चुकी थी और वो एक अदृश्य शक्ति के वश में आकर फर्श पर तड़पने लगा। उसका शरीर लकड़ी की तरह अकड़ रहा था और आंखें सफेद पड़ गई थी। ऐन वक्त पर समृद्धि ने साहस दिखाया, माला समीर के गले में डाली और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उस पवित्र गूंज के सामने वो काली परछाइयां टिक नहीं पाईं और कमरे में धुआं भर गया। सुबह होते ही समीर और इंस्पेक्टर करण उस दुकानदार के पास पहुंचे। वहां से उन्हें एक फाइल मिली जो उन्हें एक पुराने घर तक ले गई। वहां रहने वाले शख्स ने बताया कि वो तस्वीर उसके चचेरे भाई के परिवार की थी, जिनकी सालों पहले सामूहिक हत्या कर दी गई थी। एक तांत्रिक ने उन अतृप्त आत्माओं को उस क्लासिक आईने में कैद कर दिया था
और चेतावनी दी थी कि तस्वीर और आईना कभी एक साथ नहीं रहने चाहिए, वरना उनकी ताकत दुगनी हो जाएगी। अनजाने में समृद्धि ने दोनों को एक साथ खरीदकर उस शैतानी शक्ति को आजाद कर दिया था। अब आखिरी मुकाबले का वक्त था। गुरुजी, समीर, करण और पुलिस की टीम उसी पुराने बंगले पर वापस पहुंचे। रात के सन्नाटे में जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर की दीवारें कांपने लगीं। बुरी शक्तियों ने तांडव शुरू कर दिया। हवलदारों और इंस्पेक्टर करण को हवा में उछालकर दीवारों से दे मारा गया, लेकिन गुरुजी का संकल्प अडिग था। मंत्रों की आहुति जैसे जैसे तेज हुई, अचानक उस शापित तस्वीर में खुद ब खुद आग लग गई। आईना एक भयानक धमाके के साथ चकनाचूर हो गया और उसके भीतर से निकलती चीखें आसमान चीरने लगीं। उन काली रूहों का अंत हो चुका था। पूजा समाप्त होने पर वो नन्ही बच्ची आखिरी बार प्रकट हुई। उसने शांत स्वर में कहा, हमें मुक्ति चाहिए। हमारे अवशेष किचन के फर्श के नीचे दबे हैं। इंस्पेक्टर करण ने तुरंत खुदाई करवाई और उन तीनों के कंकालों को निकलवाकर ईसाई रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करवाया। सूरज की अगली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो वो बंगला अब डरावना नहीं लग रहा था। हवा में अब भारीपन नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। समीर और समृद्धि ने हमेशा के लिए वो जगह छोड़ दी, लेकिन उस घर की दीवारों में दफन वो खौफनाक दास्तान उनके जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज भी जब कभी अंधेरी रातों में कोई पुराना आईना देखता है तो उसे उस मासूम बच्ची के कहे शब्द याद आ जाते हैं। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। याद रखिए, हर साया अंधेरे में नहीं दिखता, कुछ हमारे ठीक सामने होते हैं। जुड़े रहिए रात फ्लिक्स के साथ, क्योंकि अगली रात कौन सा राज सामने आए कोई नहीं जानता।